नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली लव प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। लव लाइफ या मैरिड लाइफ कैसा रहने वाला है ये वीक में 13 टू 19 ऑफ नवंबर के बीच की है। जनरल प्रेडिक्शन है तो खुले दिमाग से देखिएगा। हर किसी के साथ में 100% बाकी मैच हो कोई ज़रूरी नहीं है। जिस हद तक मैच हो रखे बाकी चीज़ों को जस्ट लेट गो करें दिमाग से। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक कराना चाहते हैं, किसी भी लाइफ में अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं, जानना चाहते हैं अपने लिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो आप मुझे। तो पहले देखती हूँ एज अ गाइडेंस कपल्स के लिए लव लाइफ के लिए क्या है। सेक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेट। सही बात है। अगर हम रेस्पेक्ट रखेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, तो कहते हैं रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्मूथ गोइंग होंगी, अच्छी रहेंगी, हैप्पी रहोगे आप, हैप्पी ऑराज क्रिएट होंगे। चलिए देखती हूँ क्या कैसा रहेगा। डेक में क्या कहना चाह रहे हैं डेक हमसे, कैसा रहने वाला है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, Magician, Two of Swords, Knight of Wands, Ace of Wands, द स्टार्स। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वीक में आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ तो आप थोड़े से ओवर पॉजिटिव रहोगे, ओवर थिंकिंग में रहोगे, थोड़े से स्टक एनर्जीज में हो, किसी चीज़ों को लेके आप वरीड बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। मीन्स थोड़े से कंफ्यूज्ड माइंड में आप रहोगे। एंड कुछ को तो एबेंडेंस भी आ रही है, ब्लेसिंग्स भी आ रही है, कुछ क्रिएटिव करने की सोच रहे हो लव लाइफ में। या फिर अगर पर्सन की एनर्जीज में कहूँ, अगर पर्सन के साथ में एक कोऑर्डिनेशन अच्छी होंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर डिस्टेंस में पर्सन होते हैं तो हो सकता है शॉर्ट टर्म ही सही मिलने की चांसेस हो। एंड शायद उस वे में कुछ न्यू आप लोग अपने लाइफ के लिए कुछ करोगे, वैसा लग रहा है। हीलिंग ऑराज भी दिख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ, अगर नो कॉन्टैक्ट फेस था, बिकॉज वो भी चीज़ें दिख रही हैं, तो उसमें भी एक कनेक्टिविटी आते हुए इस वीक में लग रही है कुछ लोगों के लिए होंगी कि मीन्स फिर से पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट फेस था या मिनिमम कुछ हो रहा था, तो उसमें एक आपकी दिख रही है कि मीन्स पर्सन की तरफ से एक टेक दिख रहा है। शायद उस वजह से कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा रहेगा। तो अगर कहूँ तो ये वीक थोड़ा सा उतार चढ़ाव ऐसा रहने वाला है। ओवर थिंकिंग में आप रहोगे। आप दोनों में अगर कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर सेम पर्सन के भी साथ में हो या लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप है, झगड़े लड़ाई तो नहीं, बट कुछ ओवर थिंकिंग में। एंड कुछ लोगों की नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट फेज में पर्सन हो सकता है टेक्स्ट मैसेज कुछ करे या सामने से मिलने आए। एंड अगर सेम पर्सन के साथ में आप मैरिड हो एंड अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए मिलने की भी चांसेस हो। एंड हैप्पी हो। अगर इस वीक की एंडिंग फेज कहूँ तो इस वीक में एंड होते होते कुछ न्यू क्रिएटिव भी होगा लव लाइफ के लिए, कुछ न्यू डिसीजन मेकिंग भी कुछ लोगों के लिए होगा। एंड दोनों की अगर कहूँ तो अच्छी कोऑर्डिनेशन मुझे दिख रही है, ब्लेस्ड हो। बट अगर लव लाइफ में कोई और भी है किसी पर्सन का, या फिर नो कॉन्टैक्ट मिनिमम बातें, तो उसमें फिर से वो पर्सन कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपको। मीन्स अगर नो कांटेक्ट था काफ़ी दिनों का, या कोई एक्स भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कांटेक्ट करने की इस वीक में चाहत रखेंगे, या फिर टेक्स्ट मैसेज या सामने से हो सकता है कोई मिलने की, कुछ तो रहेगा ऐसा। जो ऑन ऑफ वाला रिलेशनशिप है वो भी दिख रहा है। एंड अगर कमिटेड सेम पर्सन के साथ में कुछ प्लानिंग चल रही है तो ओवर थिंकिंग में आप रहोगे। एंड शायद इस वीक में कुछ हल भी हो सकता है कुछ लोगों की लव लाइफ में हो। थोड़े से कंफ्यूज रहोगे आप, लेकिन कहूँ तो दिख रहा है कि एक अच्छी कोऑर्डिनेशन, जिनकी लव लाइफ बेटर है उनके लिए कहूँ तो अच्छी कोऑर्डिनेशन और हो जाएंगी। एंड यस, कुछ सिचुएशन हो सकता है न्यू आपके लिए रहे। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, यस, मैं कह रही हूँ ना, किसी भी सिचुएशन में है कहूँ तो एक न्यू डिसीजन मेकिंग, क्लियरिटी किसी चीज़ों को लेके, या किसी रिश्ते को लेके, या कोई बड़ा डिसीजन आप लोग लेना चाह रहे हो, तो कुछ ना कुछ कहूँ तो क्लियरिटी मुझे दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी रहेगा कि जो एक्स हैं या फिर काफ़ी दिनों से बातें नहीं हुई हैं, तो उनके तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से टेक्स्ट मैसेज कॉल आने की चांसेस हो सकती हैं। बट कुछ हद तक क्लियरिटी वाली बातें होंगी, या फिर क्लियर कट कहते हैं ना, वो चीज़ें आप शायद करोगे। कुछ न्यू, कुछ क्लियर, कुछ ना कुछ तो इस वीक में होगा आपका। एंड ऑफ द फेज अगर कहो ना, तो एक न्यू बिगिन, न्यू सीरीज जो आप शायद चाहोगे उस वे में। एंड पर्सन की भी एक हीलिंग ऑराज है।
मीन्स आप जिस वे में उनसे बातें करोगे या जिस चीज़ों को लेके अगर कुछ स्टक था तो उसमें कुछ हो सकता है आप क्लियर करो। आपकी ज़्यादा कहूँ तो मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं, एंड पर्सन थोड़े से शायद आपको अंडरस्टैंड करेंगे या समझेंगे उस वे में शायद लगता है, लेकिन आपकी कहूँ तो ज़्यादा अगर उनके ऊपर में या किसी बातों को लेके तो पकड़ वाली बात कहूँ तो आपकी ज़्यादा दिख रही है मुझे। तो जस्ट कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा, एंड क्लियरिटी वाली कुछ अगर बहुत दिनों से कुछ चीज़ों में ब्लॉक थे तो हो सकता है उस वो चीज़ें क्लियर हो जाए आपके लिए। अगर आपकी अगर कहूँ ना तो इस वीक में मुझे बृहस्पति बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अच्छी कम्युनिकेशन अगर करोगे या स्ट्रॉन्ग अगर प्रैक्टिकल होके सोचोगे, जो चीज़ें आप अगर कुछ करना चाह रहे हो या कुछ सामने से कुछ चीज़ें आ रही है या जिसमें आप स्टक महसूस कर रहे हो, तो उसमें कुछ आपके अगर कोई मेंटोर हो, मीन्स आपके रिलेटिव्स में कोई आपको लगता है कि कुछ अच्छे आप जिनसे आप क्लियर कर सकते हो किसी सिचुएशन को, या सामने वाले पर्सन से भी, तो एज अ मीन्स वहाँ पे बात करने की ज़रूरत है, बिकॉज बृहस्पति काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो अच्छा हो जाएगा। जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो हो सकता है क्लियर हो जाए। चूँकि कहूँ तो दो दो मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ है, जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं डजेंट मैटर, बिकॉज 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, बट स्टिल एरीज लियो स्टीरियस भी हैं एंड लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी भी है। देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। Sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Okay, अगर कोई पर्सन को आप पसंद करते हो या आपको लगता है कि कोई आपको पसंद कर रहा है, कुछ न्यू बिगिन करना चाहते हैं, तो एक दूसरे की जानकारी भी रखिए एंड एक दूसरे को कहूँ तो थोड़ा स्पेस भी दीजिए, एंड शायद आपके सोलमेट आपको समझेंगे, एंड अगर या हो सकता है तो आप अपनी फीलिंग्स शेयर करके देखिए, शायद उससे कुछ बातें बन जाएं, एंड अगर अपने में ही रहोगे तो शायद वो चीज़ें खुल के ना आ पाए एंड सामने वाला पर्सन आपको नहीं समझ पाए कि आप उनसे कितना प्यार करते हो या उन्हें पसंद करते हो। तो अगर न्यू कुछ लव लाइफ में है तो कुछ कभी कहते हैं ना कहने की भी ज़रूरत होती है, या सामने से पर्सन कुछ अगर अप्रोच कर रहा है तो आपको अगर जाना है नहीं जाना है, कुछ एक उन्हें हिंट्स के रूप में भी दीजिए ताकि वो भी क्लियर कर पाए अगर ऐसी सिचुएशन में आप हो सिंगल्स तो। चलिए देखती हूँ क्या है। क्या आपके लिए कोई पर्सन कुछ फीलिंग्स रखते हैं या मैरिज प्रपोजल आएगा। देखती हूँ क्या है सिंगल्स आपके लिए लव लाइफ में। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत मन ही मन चाहते हैं, बहुत दिनों से आप पे एक नज़र है उनकी, लेकिन स्टिल थोड़े से कंफ्यूज्ड है या हिचक है उनके मन में आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करने से। ओके, एंड स्ट्रेंथ, एक तो काफ़ी लियो की एनर्जीज़ कहूँ या फिर मेजर अरकाना के कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक जेंटल पर्सन की एनर्जीज़ हैं, काफ़ी जेन्युइन कहते हैं ना सोलमेट वाला लव हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एंड स्टिल शायद एक लव लाइफ में आपके कनेक्ट होने की सोचते हैं या चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो है ऐसा। क्वीन ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जीज है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले पर्सन कहीं ना कहीं शायद इनके तरफ से एक मैरिज प्रपोजल भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आए। देखती हूँ क्या है। एक्शन में देखती हूँ क्या है। पेज ऑफ कप्स, काफ़ी दिनों से ये पर्सन चाहते हैं कि अपनी फीलिंग्स को बताएं, जाहिर करें, लेकिन थोड़ा डरते हैं, एंड शायद ये नोन में से हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस भी हो सकते हैं, या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। ये कॉलेज गोइंग लव भी हो सकता है या फिर ऑफिस वाला भी लव हो सकता है, लेकिन ये पर्सन काफ़ी चीज़ों में आपको वॉच करते हैं, इमोशंस में कहूँ ना न्यूली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन एनर्जीज अभी फ़िलहाल स्लो है। एक्शन में यस तो है, बट स्लोली स्लोली कहते हैं ना, हो सकता है सडन ना ये खुल पाए।
द एम्परर की एनर्जीज़ हैं एंड द स्ट्रेंथ की एनर्जीज़ हैं, ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के लिए सडन कहूँ तो मेजर अरकाना कार्ड है, तो दोनों ही मेजर अरकाना कार्ड है, तो मेजर कुछ डिसीजन कुछ लोग के अगर मैरिज के रिगार्डिंग बातें चल रही हैं या फैमिलीज इन्वॉल्व हैं तो सडनली कहूँ तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए अप्रोच या मैरिज वगैरह कुछ आए एंड प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, यस की कहूँगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है एंड स्टिल कहूँ ये आपकी तरफ भी एक फीलिंग्स रखते हैं, तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जाहिर करेंगे अपनी फीलिंग्स। अगेन ये एक्शन का कार्ड है एंड शोज़, बट ये कंफ्यूज भी है कि आप इन्हें पसंद करोगे नहीं करोगे। ऑलरेडी एक रिलेशनशिप को ये देख रहे हैं एंड स्टिल आपको भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये अपनी बातें ना सच्चाई से बताएं। तो थोड़ा अगर ऐसे पर्सन अगर लगे आपको कि ऑलरेडी ये मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं तो इस पर्सन के बारे में फुल्ली जानकारी रख के तब लव लाइफ में आगे बढ़िए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये कहूँ या तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, ये पर्सन कहूँ तो फोर्सफुली प्रपोजल आता हुआ, क्योंकि इनका कहूँ तो उतना क्विक मन नहीं है मैरिज को लेके या किसी रिलेशनशिप में जाने का, लेकिन इनको हो सकता है फैमिलीज़ के थ्रू फोर्स या फ्रेंड्स ये चीज़ें, या हो सकता है एक रिलेशनशिप इन्होंने टॉक्सिक देखा हुआ है एंड अभी ये सिंगल है। ये सिंगल तो है फिलहाल, बट ये पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं कि ये फोर्सफुली एक रिश्ता आपकी तरफ में आएगा, तो इट मीन्स फैमिलीज फोर्स करके आएगा, लेकिन इनका फिलहाल अभी उस वे में शायद सोच नहीं रहे हैं। ये फैमिलीज वाला रिलेशनशिप है, मैरिज प्रपोजल। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में आपकी सिचुएशन क्या है, आप किस सिचुएशन में हो ओवरऑल। ओके, ऐसा लग रहा है कि आप भी अगर कहूँ तो हो सकता है एक रिलेशनशिप को छोड़े हुए पर्सन हो या अपने आप को अभी हीलिंग फील कर रहे हो, न्यू रिलेशनशिप में जाने से फिलहाल अभी डर रहे हो एंड न्यू कमिटमेंट एंड उन सब चीज़ों की कहूँ तो आपको ओवर थिंकिंग में अभी आप फिलहाल हो। आप डाइवोर्सी भी हो सकते हो या फिर कहूँ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहे हुए पर्सन हो सकते हो ऐसे, क्योंकि ये आप अपनी खुद के मन को कहूँ तो भी बैलेंस कर रहे हो एंड हील कर रहे हो कि अगर आपको लगता भी है कि कोई पसंद या आप किसी को पसंद करते हो तो क्या सही होगा फिर से किसी के साथ में रिलेशनशिप में पढ़ना या कुछ ऐसी सब चीज़ों में आप कहूँ तो आप अभी अपने आप को थोड़ा एलोन फील कर रहे हो, लोनलीनेस फील महसूस हो रहा है आपको एंड हील भी करना चाहते हो, अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो एंड कुछ करने की चाहत है, मगर अपने आप में कहूँ तो अभी आप थोड़े से खुद को रिलैक्स करना चाहते हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अगर डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।